आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहे थे। वह गुस्से में उठे और ऑल आउट पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से बोले, अब काट कर दिखाओ, तुझमें से एक भी नहीं बच पाएगा। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आया और शेर का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि शेर तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना, अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक युवक ने सड़क किनारे बैठे भिखारी को 100 रुपये देते हुए कहा, युवक, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भिखारी, क्या पढ़ाई की है बेटा? युवक, जी बीकॉम की है। भिखारी, तो आशीर्वाद रहने दे, साइड में जगह खाली है, चटाई लगा के बैठ जा, खर्चा तो निकाल ही जाएगा। आज उसका फ़ोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने, रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूँगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, और रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई, कितनी लंबी उम्र है साले की। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम, तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या कैलकुलेटर भूल गए? बच्चा चुप रहा। बच्चा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियाँ गलत सेलेक्ट कर लाया हूँ और तू पेन पेंसिल की लगी है। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड का नाम फ़ोन में इस तरह सेव करती हैं, नंबर 1 माई लव, नंबर 2 स्वीटू, नंबर 3 डार्लिंग, नंबर 4 स्वीट हार्ट, नंबर 5 जानू। और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे सेव करते हैं, सोनू हलवाई। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वकील तलाक करवाने के 50,000 रुपये लेंगे।
पति: पागल हो गए हो क्या? पंडित जी ने 1100 रुपये में शादी करवाई थी। वकील: देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। पति: मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम: माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पति: ठीक है, मैं निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी: क्यों, मुझे वापस पाने की दुआ मांगने? पति: नहीं, उन्हें बताने कि कृपा आने लगी है। पति: सजनी, अपनी जुल्फों को जरा सवार भी लिया करो। पत्नी शर्माते हुए: आप भी ना। पति: माँ कसम, अगर अगली बार खाने में बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। संजू: तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? रूपा: मैं 6 सेब खा सकती हूँ। संजू: गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकती हो, क्योंकि जब दूसरा खाओगी तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। रूपा: वाओ, सुपर जोक्स, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। रूपा सुनीता से: तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? सुनीता: मैं 10 सेब खा सकती हूँ। रूपा: पागल, 6 बोलती तो मस्त जोक सुनाती। टीचर: अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किसको बचाओगे? पप्पू: डूब जाने दो सालों को, आखिर दोनों साथ में कर क्या रहे थे? बीवी पति से गुस्सा होकर मैके चली गई। पति ने रात को बीवी को फ़ोन लगाया। पत्नी: 1 हफ्ता हो गए, फ़ोन क्यों नहीं किया? पति: अरे टाइम ही नहीं मिलता था। पत्नी: तो आज कैसे मेरी याद आ गई? पति: बस ऐसे ही, मच्छर खून पी रहे थे तो तुम्हारी याद आ गई। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से रात को चोरी छुपे बात करने वाले थोड़ी सी खटपट होती है। मोबाइल तकिए के नीचे ठूस के ऐसे सांस रोक के सो जाते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।